हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि अभी 2 दिन की छुट्टी के बाद कल जो है मार्केट ओपन होगा एंड कल बहुत सारी चीज़ें जो हैं मार्केट पर कहीं ना कहीं प्रेशर और इम्पैक्ट डालती हुई देखने को मिलने वाली हैं। आज की इस वीडियो में ना बेसिकली हम देखेंगे भी वही कि आखिरकार वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट पर एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा और जिनके चलते मार्केट प्रेशर में भी आ सकता है। ट्रंप जिस तरीके से अगर आप देखो आक्रामक होते हुए देखने को मिले हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब मैं आपको कुछ खबरें भी दिखाऊंगा जिनके चलते भारतीय मार्केट में समस्या जो है कहीं ना कहीं पड़ती हुई देखने को मिल सकती है। ये देखो, सबसे पहले ये खबर आपके सामने है। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप एग्री टू पुश फॉरवर्ड टॉक ऑन ट्रेड डील, फॉरेन सेक्रेटरी हिंट एट टैरिफ लिबरलाइजेशन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये खबर देखने में आपको अच्छी या ख़राब नहीं लग रही होगी, देखने में बिल्कुल नॉर्मल ही लग रही होगी। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो अच्छी ही लग रही होगी कि दोनों ही देश राजी हैं काम करने के लिए, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से ट्रेड टॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए राजी हैं। ये आपको लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। भारत के परिप्रेक्ष्य अगर आप इस मतलब खबर को देखोगे तो बिल्कुल भी ये न्यूज़ जो है अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब पता है क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की जो बातें थी या फिर मैं बोलूँ जो शर्तें थी वो मान ली हैं। आप ये मान के चलो इस बात को। एंड ये जो बात है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी तो है नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है, द म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट फाइनलाइज इन फरवरी 25 एम टू बूस्ट मार्केट एक्सेस, रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर एंड एनहांस सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिड्यूस टैरिफ मतलब टैरिफ को कम किया गया, लेकिन ये पता है अच्छी बात अमेरिका के लिए, भारत के लिए नहीं है, क्योंकि जहाँ टैरिफ कम करने की बात है, जो टैरिफ रिड्यूस करने की जो बात है ना, वो इंडिया ने किया है। आप ये मान के चलो, भारत ने टैरिफ घटाए हैं। अमेरिका में जो लगाने वाले जो टैरिफ हुआ करते थे वो भारत ने घटाए, अमेरिका ने नहीं घटाए। अमेरिका ने तो उल्टा टैरिफ बढ़ाए ही हैं कुछ कुछ जगह। तो आप फिलहाल ये मान के चलो कि स्थिति ये देखने को आपको मिल रही है कि ये जो सिचुएशन अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से अमेरिका के फेवर में है। अगर हम इन दोनों देशों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखें तो उससे जो फ़ायदा हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हो रहा है। इसका फ़ायदा भारत को कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि ये भारत के नज़रिए से अच्छी खबर नहीं है। ये भारत के एक सचिव की तरफ से ही, सेक्रेटरी की तरफ से ही बयान निकल कर आया है, तो लगभग ये खबर भी पक्की है। मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ। ये देखो, ट्रंप सेज इंडिया एग्री टू कट टैरिफ वे डाउन। तो देख पा रहे हो आप, जो अभी मैंने आपको बात बोली थी वो आप यहाँ पर ट्रंप के इस बयान में देख पा रहे हो क्लियरली। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि भारत ने हमारी बात मान ली एंड जो टैरिफ हैं वो कट कर दिए गए। तो आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं ये भारत के लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो अच्छी नज़र नहीं आ रही। ये बात तो अब आप पक्की मानकर चलिए। तो अब कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बातें भारत के लिए दिखाई दे रही हैं। अमेरिका जिस तरीके से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो आपने देखा कि अमेरिका जो है किस तरीके से हावी होता हुआ दिखाई दिया है आपको। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये इसने तो अमेरिका ने तो फिलहाल सभी देशों को टेंशन में डाला हुआ है। कहीं ना कहीं सभी देशों पर दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसमें कुछ देश हैं जैसे चाइना हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको भी हो गया, ये देश इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत कहीं भी विरोध की स्थिति में देखने को नहीं मिल रहा। ये भी आप मान के चलिए कि भारत जो है कहीं से कहीं तक विरोध वाली स्थिति में नज़र नहीं आ रहा है। एंड ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। ये तो आप पक्की बात मान के चलिए, ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक अच्छी बात दिखाई नहीं दे रही। और इन चीज़ों का जो फ़र्क है वो मार्केट पर भी पड़ेगा और पक्का पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो नहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इसका जो फ़र्क कहीं ना कहीं मार्केट पर पड़ेगा ज़रूर। और आप ये देख लेना कि मार्केट पर
मतलब नॉर्मल फर्क नहीं, प्रेशर के रूप में फर्क पड़ेगा और मार्केट को वीक ही करेगा। क्योंकि भारत अगर टैरिफ कम करेगा या घटाएगा ना टैरिफ, तो उसका आप खुद सोचो कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसका इम्पैक्ट ये होगा दोस्तों कि जो प्रॉफिट अभी भारत सरकार कमा पा रही थी अमेरिकन प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर, टैरिफ लगाकर, वो घट जाएंगे। और प्रॉफिट तो भारत सरकार कहीं ना कहीं से जुगाड़ बनाएगी, तो हो सकता है वो मतलब इंडिया पे ही उल्टा कोई ना कोई तरीके से टैक्स डाला जाए। टैक्स तो डालने में आपको पता ही है कि ये लोग थोड़े से एक्सपर्ट टाइप के ही दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कोई और जुगाड़ बनाई जाए, भारत के ही लोगों से एक बार फिर से टैक्स की वसूली करी जाए। लेकिन फिलहाल ये तो पक्का हो गया कि ट्रंप के सामने ट्रंप के जो अनफेयर मीन्स हैं या फिर जिस तरीके से ट्रंप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत पर हावी तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत पर महंगे तो पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो बिल्कुल भी अब डाउट जैसी बात कुछ भी रही नहीं है। तो अब कल जब मार्केट ओपन होगा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे जहाँ तक लगता है होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्ट सिचुएशन तो कल ही पता चलेगी कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या निकल कर आ रही है, क्या हो रही है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा सतर्क तो रहना है। अभी हुआ क्या है कि 2-3 दिन से मार्केट में जो थोड़ी सी तेजी आई है, तो लोगों को ये लगने लगा है बेसिकली कि सब कुछ सही हो गया और अब जो है चलो खरीदारी स्टार्ट कर दी जाए। लोगों को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर आप अभी ये फीलिंग लेकर आओगे तो फंस भी सकते हो। ये भी मान के चलो, शेयर्स कोई भी खरीद रहे हो, आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही खरीदना दोस्तों। क्योंकि इस समय पर अगर कोई भी शेयर खरीदोगे तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इस बात का भी जो है आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों। अब कल के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गिरावट में शेयर खरीदे जाएं और सेक्टर्स की तलाश करेंगे। तो मैं आपको यही बता दूं कि कोई भी शेयर खरीदो ना, तो एक तो वो अपने सपोर्ट के आसपास हो, वैल्यूएशन कम हो। ठीक है, वैल्यूएशन का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यूएशन पर आप शेयर खरीद डालो, नहीं, वैल्यूएशन का भी जो है ख्याल रखना। बहुत ही नॉर्मल वैल्यूएशन, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो अच्छी खासी वैल्यूएशन पर आ गए हैं, सस्ती वैल्यूएशन पर आ गए हैं, उन्हीं की तरफ जाना। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हो गई। यही खबर थी जो मुझे आपको बतानी थी, फिलहाल जो मैंने आपके सामने रखी भी है। भारतीय मार्केट की स्थिति अभी भी सही नहीं है खरीदारी के लिए। तो मैं आपसे अभी भी यही बोलूँगा कि थोड़ा सा सतर्क रहो, उसके बाद सोचना, थोड़ा मार्केट स्टेबल होने दो। क्योंकि अभी ट्रंप जो हैं इतनी आसानी से नहीं रोकने वाले। भारत विरोध करने की स्थिति में नज़र आ भी नहीं रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भारत कहीं भी विरोध करने की स्थिति में, तो नहीं, भारत जो है कहीं से कहीं तक अभी विरोध वाली स्थिति में दिखाई दे भी नहीं रहा। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अभी कहीं ना कहीं प्रेशर तो भारत पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जाते थे बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।